है कि सबसे पहले तो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया कि आज कार्यकर्ता आपको खुद नुक्कड़ कर लेकर कार्यालय तक पहुंचे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के साथी लोग को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया के परिवार के लोग को महापर्व छठ का शुभकामना देते हैं और मीडिया के माध्यम से तमाम इस सृष्टि इस पृथ्वी पर जितने भी सनातनी है सबको महापर्व छठ का सबसे पहले ढेर सारा शुभकामना। रही बात आज चुनावी प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उस समारोह में आप लोग आए, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कंधे पे नहीं हृदय में हमको दरौदा की जनता रखती है। दरौदा की जनता के प्रति आजीवन हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं। दरौदा की जनता जितना हमको प्यार मान सम्मान देता है, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, एक सेवक के रूप में, उसके लिए तो जीवन भर हम जहां भी रहेंगे दरौदा की जनता को कभी भूल नहीं पाएंगे। वो मेरे जहन से निकल नहीं पाएगा। दरौदा का प्यार, दरौदा का सम्मान और दरौदा की सम्मानित जनता, उसका तो मैं बार बार अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, 2020 में आपके सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी थे आनंद सिंह, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आप बाहरी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में सिलसिला जारी रहता है, कोई कुछ भी कर सकता है। आरोप बाहरी किसे बोलते हैं? जिला से बाहर हो, हम हेडक्वार्टर में रहते हैं, दरौदा से जुड़े हुए हैं, पुष्ट दर पुष्ट जुड़े हुए हैं। मेरा नैनीहाल, मेरा ससुराल सब दरौदा में है। दरौदा में मेरा घर भी है। दरौदा में दरौदा की मेरी दादी परदादी सब लोग दरौदा की है। हम भी, मेरा नैनीहाल भी दरौदा में है। तो भाई अब हम क्या, हम हेडक्वार्टर में रहते हैं। अगर ब्लॉक बांटना है, ब्लॉक से अगर होता है कि बाहरी भीतरी का, ई प्रमाण तो भाई, ई प्रमाण के बारे में, ई प्रमाणिकता के बारे में हमको अनुभव नहीं है, उस भैया से आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा विधायक जी, एक चीज और बताइए कि जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आते जा रहा है, सियासत और पीक पकड़ता जा रहा है। लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय वाले लोग की सब दल में दलदल है और निर्दल सबसे प्रबल है के नारे भी लग रहे हैं। अब ये तो यहाँ की जनता आपको बता दी होगी, आप देख लिए होंगे, आप जान गए होंगे। ये बात हमसे नहीं, ये जो आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, दरौदा की जनता की कार्यालय है। ये एनडीए का हम प्रत्याशी हो सकते हैं। ये चुनाव जो है एनडीए का है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी है। ये मेरा व्यक्तिगत करणजीत सिंह व्यास सिंह का नहीं, ये जो है कार्यालय है, ये प्रधान चुनाव कार्यालय प्रत्याशी के रूप में हम हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का है, दरौदा के माताओं बहनों का है, दरौदा का अभिभावकों का है, दरौदा के नौजवानों का है। ये तो आपको देखने के लिए आपके सामने, आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें ये बात हमसे जो आप पूछ रहे हैं, दरौदा की सम्मानित जनता से पूछिए। सर, एक और निर्दलीय प्रत्याशी थे पूर्व में 2020 में, वो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि थोड़ा विधायक जी से पूछिएगा कि अपने निजी मत से दरौदा में क्या किए हैं, और कमीशन लेने का भी आप पे बड़ा आरोप लगाते हैं, पूर्व में भी लगाया है, अभी भी लगाते आ रहे हैं। सुनिए ना, आज तक उन्होंने एक वार्ड का चुनाव नहीं जीता है। उनको गाली देना और एड़ी अलगा के मुंह छोना, उनकी बात छोड़िए। उनको गाली देना, गाली देके बड़े होना, न संस्कार है न शिष्टाचार। हम तो नहीं कर सकते बहुत बात, आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए। दरौदा की जनता, हमको लगता है कि हजारों नहीं लाखों में मिलेगी आपको, जो कहेगा कि हमको दवा के रूप में, इलाज के रूप में, सुख दुख के रूप में, भाड़ा भूति के रूप में। हम नहीं, आज से नहीं, अनाज से होते आ रहा है मेरे परिवार से। और मैं अपने कार्यकाल में कम से कम 10-20 हजार लोगों को, ऐसे असहाय, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, मजबूर लोगों को, पीड़ित लोगों को, जिसको जरूरत हो उसको किए होंगे। अगर जानना होगा तो दरौदा की जनता के बीच में आप जाकर पूछिएगा कि कितना सहयोग करते हैं। और मेरा लिमिट नहीं है, अगर 2000 की जरूरत है 2000 देते हैं, 5000 की जरूरत है तो 5000 देते हैं। ये आचार संहिता में नहीं बोलना चाहिए, आचार संहिता से इसको मतलब भी नहीं है, लाभान्वित वाली बात नहीं है। और लाख रुपए भी जरूरत होता है तो लाख रुपए भी लोगों को दिए हैं। यहाँ की जनता भी, लोग जनता से आप पूछ सकते हैं। हम व्यक्तिगत निधि की बात करते हैं, मैं और मेरा परिवार। और जो लोग, बहुत लोग प्रत्यारोप आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं, उनसे पूछिएगा कि मैं जो किया हूँ
वो किसी से होने वाला नहीं है। अच्छा, पार्टी का मैनिफेस्टो छोड़ दिया जाए तो इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं दरौंदा से, तो दरौंदा के लिए क्या खास कीजिएगा अपने निजी फंड से? मैनिफेस्टो और निजी मत जानते हैं किस लिए होता है? मैनिफेस्टो और निजी मत व्यक्ति विशेष का मैनिफेस्टो होता है और निजी मत उसी को बोला जाता है। हम किसी गरीब, दलित, शोषित, वंचित को जहां जरूरत हो, किसी जरूरतमंद को, उसके लिए तत्पर रहे, जागरूक रहे हर रूप से, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। इसी को योगदान बोला जाता है, इसी को सहयोग बोला जाता है। किसी को एम्प्लॉय को अपने यहाँ काम करवाते हैं 10 घंटा 12 घंटा और उसको सहयोग करते हैं, उसको सहयोग नहीं बोला जाता है। उसको सैलरी देते हैं, उसको सहयोग नहीं बोला जाता है। निःशुल्क रूप से अगर कोई आए असहाय व्यक्ति और कहे कि काका हमको ये बात चाहिए, भैया चाहिए, बाबू चाहिए, हमको ये जरूरत है, उसमें मेरे सहयोग में मैं और मेरा परिवार पुष्ट दर पुष्ट 2-4 पुष्ट, हमको लगता है कि सीवान जिला में अव्वल है, 1 नंबर है। उससे हम लोगों के परिवार से कोई ज्यादा नहीं। तो चलते चलते विधायक जी एक सवाल और बता दीजिए कि विधायक जी आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपने काम के बदौलत जा रहे हैं या फिर मोदी फैक्टर इस पर काम करेगा? ये तो जनता बताएगी, हम तो बार बार बोल रहे हैं आपसे। ये मोदी फैक्टर के लोग हैं, नीतीश फैक्टर के लोग हैं। कार्यकर्ता जरूर है मोदी जी, नीतीश जी के, एनडीए के, लेकिन इनका अपना भी व्यक्तित्व विचारधारा है। जो लोग भी है सबका अपना पहचान है, अपना वसूल है, अपना सिद्धांत है। ये नहीं कि ये लोग 5 साल पे आए हुए हैं, ये लोग हर रोज हर दलित, शोषित, वंचित के बीच में रहते हैं। इसलिए आज जो है मैं या मेरा कार्यकर्ता रणजीत सिंह एनडीए प्रत्याशी है, एनडीए के कार्यकर्ता लोग 5 साल रोज भादो के बेंग नहीं सीजन में के उपकल 5 साल रहला ओकर प्रमाण बा। जिंदाबाद।